स्वागत है आपका। बहुत सुंदर है। ये क्या है देवी? चौसर, खेल का साधन। खेलेंगे आप? परंतु खेलना तो मैं नहीं जानता। मैं सिखा दूंगी। आप आइए, बैठिए चौसर के उस ओर। अब खेल प्रारंभ करते हैं। अब यही चौसर आपको सब कुछ स्मरण दिलाएगा महादेव। शिव 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 शंकरा, 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 शिव 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 शंकरा। ये तो बहुत आनंददायक खेल है देवी। आप ही जीतेंगे महादेव, क्योंकि सदा आप ही जीतते आए हैं। शिव कैलाशों के वासी, धोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। हो शिव कैलाशों के वासी, बोलिए महादेव, इस बार जीत किसकी होगी? जिसकी जीत तुम चाहोगे। तो इस बार जीत मेरी होगी। तुम्हारी जीत पर मुझे गर्व होगा गिरिजा। लीजिए महादेव, इस बार भी आप जीत गए। जीत मन के भाव का परिणाम होता है गिरिजा, और तुम्हारे मन में मेरी जीत का भाव रहता है। इसीलिए मेरी जीत सदा होती है। भाव बदल दो, परिणाम बदल जाएगा। नहीं नहीं महादेव, मैं अपना भाव नहीं बदलूंगी। आपकी जीत में ही मेरी जीत है, और इसीलिए तो अपनी हार के पश्चात भी मैं सदैव जीत का अनुभव करती हूँ। मैं जीत क्या देवी? हाँ, क्योंकि जीत सदैव आप ही की होती आई है। सदा मेरी जीत? हाँ, स्मरण कीजिए। कुछ स्मरण आया?
हाँ, स्मरण आया। क्या? यही कि मैंने आज से पहले इस खेल को कभी नहीं खेला है और ना ही कभी देखा है। आप तो उदास हो गए। नहीं, नहीं तो। मेरी माँ कहती है कि मुखमंडल मन का सूचक होता है। मैं बताऊं, आप उदास क्यों हैं? क्यों? क्योंकि आपका कोई मित्र नहीं है और मित्र जीवन के आवश्यक अंग होते हैं। बना लीजिए किसी को अपना मित्र। आप बनेंगे मेरे मित्र? यदि मेरे मित्र बनने से आपका मन प्रसन्न होता है तो बना लीजिए। मित्र। मुझे मित्र कहकर आपने मेरी मृत आशा को जीवित कर दिया। मित्र, मित्र, कहाँ हो मित्र? मित्र शिव। ये सुगंध तो देवी के घर से आ रही है। ढूंढने के माने वही चलता हूँ। मित्र मिल गया तो ठीक, नहीं तो भोजन तो मिलेगा ही। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा मित्र शिव भी यही है। देखता हूँ चलकर, भोजन को भी मित्र को भी। ये सब मेरा ही किया धरा है। मैंने ही ऋषिवृंगी को महादेव और माता पार्वती के अर्धनारेश्वर रूप में बाधा डालने के लिए उकसाया। मैं तुम्हारी माता सरस्वती तुम्हें ये श्राप देती हूँ कि तुम पृथ्वी लोक पर मूढ़ बालक बनकर जन्म लो। जा दुष्ट जा। अरे अरे, कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? मैं अपने मित्र शिव के पास जा रहा हूँ। ये परपंची यहाँ भी आ गया। इसे तो अपने प्रभु और माता से दूरी रखना होगा, नहीं तो ये यहाँ भी माता और प्रभु के मिलन में कोई प्रपंच रच देगा। हटिए, मुझे जाने दीजिए अपने मित्र शिव के पास। नहीं जा सकते तुम। क्यों नहीं जा सकता अपने मित्र के पास? क्योंकि उन्हें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मेरी स्वामिनी को अपना नया मित्र बना लिया है। असत्य कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता। अरे, मैं सत्य कह रहा हूँ और तुम्हें इतना समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? चलो जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा। मित्र शिव, मित्र शिव, मित्र शिव, मित्र शिव। किसी ने मुझे पुकारा क्या? मित्र, आप अपने खेल पर ध्यान लगाइए, अन्यथा आप हार जाएंगे। हो गए संतुष्ट? मिल गया प्रमाण कि तुम्हारे मित्र अब तुम्हें अपना मित्र नहीं मानते? कब से बुला रहे हो तुम उन्हें? आए वो? तो अब अपनी मित्रता समाप्त समझो और जाओ अब यहाँ से तुम। माता पिता को खो चुका हूँ। एक मित्र था, उसे भी खो दिया।
बताऊंगा माता को शिव के विषय में। शिव ने ऐसा क्यों किया? माता और प्रभु के बीच का कांटा अब दूर हो गया। माता, 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 भ्राता श्री देव, भ्राता श्री देव, नारायण। घर में कोई नहीं है। कहाँ गए सब लोग? माता अनुसुईया देव और नारायण के साथ नए वस्त्र लेने हाट गई हैं। नए वस्त्र? केवल दोनों भ्राता श्री के लिए? हाँ, क्योंकि शिव जो वस्त्र पहनते हैं वो बाहर कहाँ मिलते हैं। और मैं, मेरे वस्त्र? देवी अनुसुईया को तुम्हारा ध्यान नहीं रहा होगा मुड़। अब यह मैंने किसी को आवश्यकता नहीं है, ना शिव को ना माता को। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा मैं यहाँ से। अपने माता पिता को ढूंढूंगा, उनके पास ही रहूंगा। अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे भी नहीं मित्र शिव। अब मैं जा रहा हूँ। मित्र, मुझसे एक भूल हो गई। कैसी भूल मित्र? खेलने के क्रम में मैंने आपको भूखा रख दिया, आपसे भोजन के लिए पूछा ही नहीं। यदि मेरा मित्र मूढ़ होता तो आपकी ये भूल क्षमा योग्य नहीं होती। परंतु मेरे लिए निश्चिंत रहिए, भोजन मिला तो ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक। आप कितने अच्छे हैं, मेरी भूल को भी भूल नहीं कह रहे। आइए भोजन कर लेते हैं। आपका भोजन तो बहुत स्वादिष्ट होगा। बिना भोजन ग्रहण किए आपको कैसे पता? सुगंध से। सुगंध के कारण ही तो यहाँ चला आया मित्र। सुगंध से कुछ स्मरण आया? हाँ, स्मरण आ रहा है। ना जाने क्यों ये सुगंध परिचित सी लग रही है। भोजन करेंगे तो परिचित लगने का कारण भी समझ जाएंगे। आइए। नहीं, मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता मित्र। क्यों? क्योंकि माँ की आज्ञा नहीं है, और जब तक माँ की आज्ञा नहीं होगी मैं आपके घर भोजन नहीं करूँगा मित्र। परंतु भोजन तो प्राकृतिक आवश्यकता है ना। मान लीजिए यदि आप अपनी माँ से दूर चले। मैं अपनी माँ से दूर नहीं हो सकता मित्र। ठीक है, मान लीजिए यदि आप वन में हो तो क्या आप वहाँ भी कंदमूल खाने के लिए? हाँ, वहाँ भी। मैं अपनी माँ की आज्ञा के बिना कंदमूल नहीं ग्रहण करूँगा। मुझे गर्व है तुझ पे शिव, तूने पुनः सिद्ध कर दिया
तू मेरा कितना आज्ञाकारी पुत्र है। अब सारा संसार तुझसे ही माता के महत्व को सीखेगा। अच्छा हुआ आप आ गई। आपकी आज्ञा के बिना ये मेरे घर पे भोजन नहीं कर रहे। आपसे आग्रह है, इन्हें आज्ञा दे दीजिए। फिर मेरे घर के भोजन का क्या होगा देवी पार्वती? वो तो नष्ट हो जाएगा। ये फिर कभी भोजन कर लेगा यहाँ। आज आज्ञा दीजिए। माँ, आप कहीं गई थी? हाँ, तुम सबके लिए वस्त्र लेने गई थी। घर जा रही थी, फिर मुझे आभास हुआ कि तू यहाँ है, इसलिए आ गई। देवी पार्वती, माता और पुत्र का यही है पवित्र संबंध, जहाँ संचार का कोई बाहरी माध्यम नहीं होता है। माध्यम होता है तो केवल हृदय की तरंगों का। चलो। आपके घर भोजन ना करने के लिए क्षमा चाहता हूँ मित्र। कोई बात नहीं मित्र। अभी तो ये आरंभ है। और आपके प्रयास का यही अंत भी है देवी पार्वती। मेरे पुत्रों को आप मुझसे अलग नहीं कर सकती, और शिव को तो कदापि नहीं। शिव मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मेरे और शिव के इस पवित्र बंधन को तोड़ने का आपका ये प्रयास व्यर्थ है देवी पार्वती। और ये उपहार विशेषकर आपके लिए। आपके घर भोजन ना करने के लिए क्षमा चाहता हूँ मित्र। कोई बात नहीं मित्र। अभी तो ये आरंभ है। माँ, मेरी माता किस उलझन में है? उलझन? कैसी उलझन? वो तो आप ही बताएंगी माँ। ये सत्य है शिव, तेरी माँ सचमुच बहुत बड़ी उलझन में है। सदा भय लगा रहता है, कहीं तुम तीनों को खो ना दो, कोई तुम तीनों को मुझसे छीन ना ले। माँ, जब हम अपने प्रिय वस्तु को बाहर छोड़ते हैं तो उसके खो जाने का भय सदा बना रहता है, परंतु वही वस्तु आपके साथ हो, आप में ही अंतर नहीं।
उसे आपसे कौन छीन सकता है? माँ का हृदय संतान की छोटी छोटी खुशियों में बसता है। उसे किसी और भाव में अभिव्यक्त नहीं कर सकते।